जय श्री राम दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। पहले कुछ वीडियोस मैंने डाली थी जिसमें कुछ ज़्यादा तो लाइक कमेंट्स एंड व्यूवर्स नहीं थे, बट लेकिन अभी थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हुआ। हालांकि मुझे कोई लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं चाहिए, मैं इसके लिए वीडियोस नहीं बनाता। मैं वीडियोस सिर्फ बनाता हूँ उन लोगों के लिए, उस पर्पज़ से जिनको क्लेम्स में इशू आते हैं, जिनको हेल्थ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में, टर्म इंश्योरेंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों, उनके सॉल्यूशंस के लिए मैं बैठा हूँ। मुझे वो कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डाल दूँगा। एंड मैं इस इंडस्ट्री में जो है वो पैसे कमाने के लिए कभी नहीं आया। मैं हमेशा इस इंडस्ट्री में आया इसी पर्पज़ से था कि मैं किसी का भला कर सकूं। एंड टचवुड मैं आज तक भी वही कर रहा हूं, और कृपा रही है ऊपर वाले की हमेशा से ही कि मैं आज तक मैंने बहुत लोगों का भला किया है, और बस दुआओं के बल पे चले जा रहा हूं मैं। और बस एक छोटा सा मुद्दा आज मुझे लगा था कि इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए, मेरे माइंड में आया। एक्चुअली मैं बताया था ना कि मैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के ऑफिस में आया था, तो यहीं पर हमारे एक मित्र का भी ऑफिस था, तो मैं उनके ऑफिस में गया था। तो उन्होंने मुझे जो है एक किस्सा बताया, तो मैंने सोचा कि ये किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना ठीक रहेगा, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं अपने आप को इससे रिलेट कर पाएंगे। मैं कई बार किस्से बताता हूँ ना, लोग डरते हैं। लोग कहते हैं यार पिंटू भाई आप तो किस्सा सुनाने लगते हो, आप तो डरा देते हो। बट लेकिन मैं डराता नहीं हूँ, मैं लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को 12-13 सालों से देख रहा हूँ। मैंने बहुत तरीके के क्लेम देखे हैं, किस किस एंगल से कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आ जाती हैं नहीं पता चलता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे वो लूप होल कवर कर सकूँ जहाँ से ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ऐसा ही एक मुद्दा था जिस पे मैं भी बात कर रहा था। ये एक मुद्दा है कॉरपोरेट इंश्योरेंस वर्सेस इंडिविजुअल इंश्योरेंस। यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस का जो मेरे मित्र ने बताया उसका मैं किस्सा बताता हूँ। उनकी ताई जी जो हैं वो आज मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में एडमिट है, और उनको हार्ट एंड न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ है, जिसका उन्होंने अभी तक 22 लाख रुपए का भुगतान किया है कैश में। मेडिक्लेम नहीं है उनके पास। और पता है क्यों? पिछले 2 सालों से वो एक एमएनसी कंपनी में काम कर रहे थे, और उस एमएनसी कंपनी में जो है वो कॉर्पोरेट कवर था विद पेरेंटल कवरेज, वो उनको मिला हुआ था, वो चल रहा था। बुरा वक्त का हो या कुछ, उनकी पॉलिसी जस्ट उनका जो जॉब था वो जस्ट अभी 1.5 महीने पहले छूटा है, और जॉब छूटी और उसके 10-15 दिन के बाद उनकी मदर को जो है वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ। इसके बाद वो लेकर उनको महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पे 8 लाख रुपए लगे, क्योंकि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस जो है वो तब तक वर्क करेगा जब तक आप उस इंश्योरेंस कंपनी में हैं। जब तक आप उस कंपनी के अंदर हैं तब तक वो इंश्योरेंस वर्क करेगा। लेकिन आप जैसे ही वहाँ से छूटते हैं, वहाँ पर आपकी जगह जो दूसरा बंदा अपॉइंट होता है उसका इंश्योरेंस हो जाता है ऑन प्रोराटा बेसिस। आपका वहाँ से विद इन 10 डेज आपका नाम वहाँ से रिमूव हो जाता है, और वहाँ पर प्रोराटा बेसिस पे जो एडिशनल आपकी पोस्ट पे आता है वो ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट की पॉलिसी वर्क करती है। अब उनके पास पॉलिसी नहीं थी, अब माँ को ऐसा तो नहीं छोड़ सकते। तो वहाँ पे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के जो बंदे थे उन लोगों ने, डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए, एंड लास्ट में उनको मेदांता लाना पड़ा, जहाँ पर उनके 22 लाख रुपए खर्च हुए। और 22 लाख रुपए नहीं थे उनके पास, उन्होंने पर्सनल लोन लिया, अपने रिलेटिव से मांगे, और मांग के कहाँ से अरेंज करा के मदर का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। 22 लाख खर्च हो चुके हैं, शी इज़ इन मेदांता हॉस्पिटल, और अभी भी कितना लगेगा कोई पता नहीं है। तो स्टोरी का जो सार है वो ये है, कोई डराना मकसद नहीं है, बट सार ये कहता है इसका मोरल ये है कि अगर आपके पास कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको रखिए, चलाते रहिए। इवन कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन उसके साथ में एक इंडिविजुअल पर्सनल पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग सिर्फ एक यही नहीं रीज़न है कि जो मैंने स्टोरी आपको बताई, एक यही रीज़न नहीं है।
इसके और भी कई रीज़न हो सकते हैं। एक छोटा सा मैं अपना एग्जांपल और जोड़ता हूँ, जो मैंने जो है वो बहुत नज़दीक से एक क्लेम देखा था। मेरे पास एक कंपनी थी, ग्रुप इंश्योरेंस था मेरे पास, जो कि चाइना की कंपनी थी, यहाँ चलती थी इंडिया में। तो उसके तकरीबन जो है वो 300 एम्प्लॉइज़ का था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि एक ना कुंदन नाम का बंदा था, कुंदन रावत नाम का एक बंदा था मेरे पास। वो जॉब करता था और जॉब करते हुए ना उसको कैंसर डायग्नोज हो गया, ठीक है। अब पॉलिसी जो कॉरपोरेट की चल रही थी वो चल रही थी 5 लाख रुपए की, और उसके ऊपर उन्होंने बफर सिस्टम भी लिया हुआ था। तो बफरिंग जो है वो उनका तकरीबन 2 लाख रुपए के आसपास का बफर सिस्टम था। तो 7 लाख रुपए का ओवरऑल कवरेज था। वो जब एडमिट हुए उनको सीधा जो है वो ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ, और वो भी 3rd स्टेज का। उस केस में डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, काफ़ी कीमो चली, बट लेकिन 7 लाख रुपए तो मतलब उनके बिल्कुल हवा हो गए। मतलब मुश्किल से शायद 8-10 दिन ही चले होंगे, 8-10 दिन में वो 7 लाख रुपए उनके उड़ गए। एंड उसके बाद जो है उनका सारा ट्रीटमेंट कैश पे चला, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है उन्होंने, जो कंपनी थी उनकी, उन लोगों ने हाथ जोड़ लिए कि भाई साहब, ड्यू टू मेडिकल इलनेस हम आपको इतनी ज़्यादा छुट्टियां अलाउ नहीं कर सकते, सो प्लीज़ लीव। उन्होंने जो है उसको वहाँ से निकाल दिया, एंड फाइनली निकल गया। देन ही इज़ अप्लाइंग फॉर फ्रेश मेडिक्लेम कि मुझे मेडिक्लेम मिल जाए, लेकिन उनको मेडिक्लेम नहीं मिला, क्योंकि मेडिक्लेम तब तक आपको फॉलो करता है जब तक आप मेडिकली फिट एंड फाइन है। एक बार अगर आप बीमार हो गए तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से सबसे यही निवेदन करूंगा, यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि मेडिक्लेम पॉलिसीज़ हर हाल में इंडिविजुअल आप लोग रखिए अपने पास। आप लोगों के पास मेडिक्लेम पॉलिसी पर्सनल होना ही चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप मुझसे लीजिए, आप कहीं से भी लीजिए, लेकिन किसी एक प्रोफेशनल एडवाइज़र के साथ जुड़कर ही लीजिए। एडवाइज़र भी कई तरीके के होते हैं, खैर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इस मुद्दे पे मैं बाद में बात करूँगा। बट लेकिन एक पर्सनल अपना खुद का मेडिक्लेम इंश्योरेंस ज़रूर रखिए। थैंक यू।